जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में आपको संतोषी माता व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह व्रत स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव के रूप में माता की पूजा की जाती है। यह व्रत घर में सुख समृद्धि भी लाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता संतोषी और भगवान श्री गणेश की पुत्री है। संतोषी माता हमें संतोष दिलाती है और हमारे जीवन में खुशियाँ का प्रवाह बनाती है। शुक्रवार का व्रत का विधान। शुक्रवार को अधिकांश महिलाएं संतोषी माता का व्रत रखती है और गुड़ तथा चने हाथ में लेकर संतोषी माता की कथा सुनती है। इस रूप में यह संतोषी माता का व्रत होता है। शुक्र ग्रह के अधिपति दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निमित्त भी शुक्रवार को व्रत रखा जाता है, परंतु प्रत्येक स्त्री और पुरुष को यह व्रत करना चाहिए। किसी भी शुक्रवार से आप यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे जब शुक्र उदित हो या शुक्र डूबा हुआ न हो, यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। संतोषी माता पूजा विधि। शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर मंदिर की सफाई कर सभी पूरी तरह से करें। स्वयं स्नान करें। बाद में माता की प्रतिमा किसी अच्छी जगह पर रखें। माता के समीप ठंडे पानी का कलश भरकर रख दे। माता के समीप शुद्ध घी का दिया जलाएं। माता संतोषी को गुड़ और चने का भोग चढ़ाए अच्छा माना जाता है। अंत गुड़ और चने का भोग लगाए। अपने हाथ में चने और कुछ दाने लेकर माता की कथा सुने। कथा सुनने के बाद माता के भजन करें। भजन करने के बाद आरती करें। कलश में जो जल दिया था उसमें अपने घर में छिड़क कर घर को पवित्र करें। गुड़ और चना प्रसाद के रूप में बांट देवे। इस व्रत को करने वाले पहले से इतना ध्यान जरूर रखें कि इस दिन खटाई खानी मनाही होती है, वरना माता संतोषी क्रोध आ जाता है। शुक्रवार का व्रत करने के लाभ। शुक्रवार का व्रत पूरे नियम के साथ करने पर माता की कृपा से पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से माता की कृपा से धन दौलत की प्राप्ति होती है। घर में जो कलेश होता है वह दूर हो जाते हैं। रुका हुआ काम बनता है। यह व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत को करने से गरीब को धन प्राप्त होता है। शुक्रवार का व्रत करने से अविवाहित लड़कियों को सुयोग्य वर प्राप्त होता है। शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार के दिन मां संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन किए जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठा बचता वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझे पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लो तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वहाँ जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई बनाई और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माई ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू उठ जा और भोजन कर ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कह वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश, आओगे कुछ काल, तुम रहियो संतोषी से धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारे सोच हटाओ, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सयाए। जो निशानी आपन देख धरु में धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर।
वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो रख लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते वह दूर देश पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रखो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने बोला, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करता। कुछ दिनों में दुकान का सारा देन लेन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब कहने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर में आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देती और फूटे नारियल की नारियली में पानी देती। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता की पूजा कर रही हो और उससे करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझसे समझा कर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है। जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने व्रत की विधि पूछी। वहाँ भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी ले सकती हो। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पाए उतना लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निहाकार व्रत रखना, कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे जल के पात्र के सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटा का खाजा तथा इसी परिमाण खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदार या आस पड़ोस के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उनसे पैसे मिले। उनके गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में गिर गई हो विनती करने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर कर तेरी शरण में मुझे ले ले। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीत गया, दूसरे को उसका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठ जेठानी मुँह सुकड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपना सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आ जाएगा, लेकिन कैसे? वहाँ तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे कुछ जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हो गई और कहने लगी,
साहूकार के बेटे सो रहा है क्या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, देन लेन का हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान ले, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेने आए और लेने वाले हिसाब लेने आए। कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद दाम दे सौदा करके ले गए। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो घर में जाने के लिए निकला। कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान ठहरा गया। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, है माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियाँ के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर में, वह तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियाँ का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियाँ का बोझ उठाकर जाना, चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न से लकड़ियाँ के 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे पर रखा, एक माताजी के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम कर गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वहां उतावली सी आती है। लकड़ियाँ का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती है, 4 पहर खाकर आ जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जब वहाँ दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोला तो सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या कहता, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार का दिन आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़के को भोजन के लिए कह गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चे को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के ने जिमने आए और खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू
पर माताजी का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मन मन में वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यहाँ सहन नहीं हुआ। वो रोती हुई माताजी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसा कर रुला दिया। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध किया नहीं है, मैं तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं करूंगी, बताओ कैसे करूं? माँ बोली, जा, तेरी पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगे, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार का दिन आया। फिर वह उद्यापन करना चाहती थी। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ जिठानी के लड़के को भोजन कहने गई। जिठानी ने एक दो बात सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारी जी बिगड़ रहा है, कुछ खटाई दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तो मन्ना आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 90 मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता भयानक रूप बनाया। गुड़ चने जैसा मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रह रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बंद चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है, इतने में सांस क्रोध फट जाता है। वह बोली, क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के की नजर आने लगी। वह बोली, माँ, जितना व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सब ने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, जब माता हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना, जो पड़े उसका मनोरथ पूरा करना। बोलो संतोषी माता की जय।